जय मसीह की। एक और सुंदर दिन हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आपके करुणा है, आपने हम पर उपकार किया परमेश्वर, हमें जीवित रखा। आज के दिन हम जीवित रहकर कौन कौन सा कार्य करना है प्रभु आप हमें सिखा। प्रभु जी, हमारा जीवन व्यर्थ बातों के लिए नहीं, हमारे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और एक दूसरे की आत्मीय उन्नति के लिए होने पाए। प्रभु जी, हम लोग निष्फल ना रहे, हमारे जीवन बहुतों के लिए लाभदायक रहने पाए। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। जो बीमार है, जो हताश है, निराश है, उन पर कृपा करें प्रभु जी। हमारे देश, हमारे अधिकारीगण, हमारे परमेश्वर सेवकगण, हमारे मिलिट्री, हमारे पुलिस, प्रभु जी हमारे मेडिकल स्टाफ्स, उनके परिवार, उनके परिजन, परमेश्वर सबको हम याद करते हैं। आज का दिन प्रत्येक के जीवन में शांति रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की मनादी के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री 5वीं अध्याय के 21वीं वाक्य, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। प्रेरित पौलुस एफिसियों को पत्री लिख रहा है सद उपदेश के साथ। उत्पत्ति के पुस्तक से हम पढ़ते हैं, मसीह जीवन अधीनता के जीवन है। यदि आप प्रभु के चुने हुए व्यक्ति हैं, आपके प्रतिदिन के जीवन में ऐसे अनेकों लोग हैं जिसके अधीन आपको रहना है, क्योंकि हमें मालूम है इस संसारिक जीवन में, आत्मीय जीवन में हमें भी परमेश्वर एक नहीं तो दूसरे प्रकार के एक पद दिया है। उस पद में रहकर आपके कर्तव्य हैं आपको उन पदों के या आपके ऊपर जो अधिकारी हैं उसके अधीन रहना है। पहला पत्रुस 5वीं अध्याय के 5वीं वाक्य में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, एक नवयुवक प्राचीनों के अधीन रहने के लिए आदेश दिया गया। अगर आप बालक है, नवयुवक है, आपका कर्तव्य है मसीह में जो प्राचीन हैं या उम्र में आपसे बड़े हैं, अगर आप सांसारिक जीवन में भी देखा जाए उम्र में बड़े लोगों के अधीन रहना परमेश्वर को अच्छा लगता है, आत्मिक है, तो ये आपको करना होगा। इस विधि से, इस वचन से हम परे नहीं हैं, हमें इन वचनों के पालन करना होगा। इब्रानियों की पत्री में लिखा है, जो परमेश्वर में चलते हैं उनमें से प्रत्येक लोग चलाने वालों के अधीन रहे। हमें से प्रत्येक लोग, हमें जो लोग हमें मसीह में चलाते हैं उनके अधीन रहे, ये परमेश्वर को भावता है। अगर आप दास हैं, मैंने कहा कि हम कहीं ना कहीं हमारा एक पद है, हो सकता है आप नवयुवक है, हो सकता है आप मसीह में चलते हैं, हो सकता है आप दास हैं। आपको अपने स्वामी के अधीन रहना जरूरी है। हम कभी भी नहीं कह सकता है कि हम किसी को आदर नहीं देंगे, हम अपने ही चलाएंगे। प्रभु की इच्छा नहीं है हर एक दास को अपने स्वामी का अधीन रहना। चौथा, हे बालकों अपने माँ बाप के अधीन रहो। अगर आप संतान है, हमें मालूम है हमें से प्रत्येक लोग हमें किसी ना किसी का संतान है, हमारे भी माँ बाप है। बिना माँ बाप के हमें से कोई नहीं है। तो प्रभु को ये बात अच्छा लगता है, परमेश्वर के आदेश है हम एक दूसरे के अधीन रहे। उसमें बालक, अगर आप संतान है, आपका कर्तव्य, इसमें एक आशीष भी जुड़े हुए हैं। हमें मालूम है 10 आज्ञा में एक आज्ञा है, जो अपने माँ बाप के आदर करते हैं वो इस संसार में प्रभु जो देश उन्हें दिया है उसमें अनेकों दिनों तक रहेगा। मतलब दीर्घायु से परमेश्वर तत्व। यदि कोई दीर्घायु चाहता है, अपने माँ बाप के अधीन रहे, उसके आदर करे, ये परमेश्वर का वचन है। हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहे। बहनों, आपसे मैं कहना चाहता हूं, प्रभु का वचन आपके लिए ही है, आप अपने पति के अधीन रहे। पति के लिए परमेश्वर के आदेश है पत्नियों से प्यार करे। ये प्रभु के वचन के अनुसार यदि आप आत्मिक है, यदि आप परमेश्वर के चुने हैं, आपको इस प्रकार के एक जीवन व्यतीत करना होगा। अगर आप एक मसीह हैं, देश के अधिकारियों के अधीन आपको रहना होगा। ये प्रभु का आदेश है। हो सके दुष्टों के भी अधीन रहे, हो सके उसे मेल करे, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार मेल खाए। सातवीं बात यही है, अगर आप विश्वासी हैं, परमेश्वर के अधीन रहे।
सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब हम परमेश्वर के अधीन रहने लग जाएंगे, बाकी सब चीजें, वचन, परमेश्वर के अभिषेक, सामर्थ, ज्ञान, बुद्धि, समझ से परमेश्वर आपको परिपूर्ण करेंगे। इसलिए अगर आप विश्वासी हैं, मसीह आपका सिर है, कलीसिया का सिर है, इसलिए मसीह का अधीन रहना। हमें प्रार्थना करना चाहिए प्रभु अधीन रहने के लिए, दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझने के लिए, जो आपके आदेश है, आज्ञा हैं, उसके पालन करने के लिए आज के दिन मुझ पर कृपा करे। प्रभु धन्यवाद, आप हमारे प्रार्थना का उत्तर दें, हमारा स्वभाव में परिवर्तन लाएंगे, हम एक दूसरे के अधीन रहने के लिए, आदर करने के लिए विशेष वरदान दें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।